Hello guys, this is Rupanshi and this is going to be like very first long format content in my channel. So I'm a shorts creator since 2022 but I was not very regular but अब मैंने बीड़ा उठा लिया है कि मेरे को अपने YouTube में consistent रहना है. So this is like my first take. जैसे कि you all know कि festive season चल रहा है. So in this video we are going to create this makeup look. So this is very simple wedding guest makeup look which you can do like literally in 15 to 20 minutes. So let's get started. Let's start my makeup और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन का आंसर भी करने वाली हूँ. सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का प्राइमर, हाईलाइटिंग प्राइमर. ये प्राइमर मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और आई जस्ट लव दिस प्राइमर, क्या ग्लो दे देता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन जो मेरे चैनल का नाम ही है. My name is Rupanshi. Actually, my full name is Rupanshi Sahu, and I am from Chhattisgarh. Currently staying in Raipur. So I am staying in Raipur for my studies. और साथ ही साथ I am applying this primer. भाई बहुत ही अच्छा प्राइमर है, क्या ग्लो दे देता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन. अगर आप लोग मुझे शॉर्ट से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं ये मेरा बहुत ही ओजी फाउंडेशन है और मेरे को पसंद है. मतलब मीडियम कवरेज है इसका बट इट लुक्स वेरी गुड ऑन माई स्किन. आई जस्ट लव इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई एम स्टडिंग राइट नाउ. सो करेंटली आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम वो नहीं बताऊंगी ना, सब कुछ अभी जान जाओगे तो लेकिन मजा कैसे आएगा. तो गाइस नॉट इवन यूजिंग एनी मिरर, मैं बिल्कुल फोन के अपने कैमरे से ही अपना मेकअप कर रही हूँ. एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, बिल्कुल भी डिस्कलरेशन दिखना ही नहीं चाहिए अपने मेकअप में. ब्लेंडिंग माय फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस ऑल पर्पस ब्रश. आई जस्ट लव दिस ब्रश, मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. आई एम डन विथ माई फाउंडेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर. आई एम यूजिंग माई मोस्ट फेवरेट इनसाइड का ये एचडी वाला कंसीलर. सॉरी मैं फाउंडेशन बोल रही थी. आई लव दिस कंसीलर. ये डेली यूज के लिए भी और थोड़ा बेस हैवी करने के लिए भी बहुत पसंद है मेरे को. मैं कंसीलर अपने डार्क स्पॉट पे और अपने आई और माउथ के अराउंड यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल. सो यूट्यूब चैनल से पहले ड्यूरिंग द लॉकडाउन I used to make, पहले इंस्टाग्राम में एक फीचर था IGTV वीडियोस वाला, एक फीचर था इंस्टाग्राम में. तो वो बहुत देखती थी और बहुत सारे मेकअप इन्फ्लुएंसर्स को मैं वहां देखा करती थी और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था. मतलब बचपन से ही, मतलब जब से मुझे दिमाग आया मेकअप पे मेरी बहुत ज्यादा रुचि रही है, बहुत ज्यादा. मतलब मैं जब छोटी थी तो संडेज को मैं राधा बन के घूमती थी घर में, पुरानी लिपस्टिक्स को लगाती थी, ज्वेलरी पहनती थी. मतलब बचपन से मुझे साज श्रृंगार का बहुत ज्यादा शौक था. तो मेकअप का शौक तो मेरे को बचपन से था, लेकिन IGTV वीडियो से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ. एक दो क्रिएटर्स हैं, मेरे को उनका नाम एकदम क्लिक नहीं हो रहा है बट उनके वीडियोस मैं बहुत देखा करती थी उस टाइम पे. फिर आई ऑल्सो यूज टू मेक IGTV वीडियोस उस टाइम पे बट बहुत ज्यादा डीमोटिवेट मुझे कर दिया गया था. तक क्लोज वंस के द्वारा ही मेरे को मैसेजेस आते थे कि क्या कर रही है, कौन देखना चाहेगा, काइंड ऑफ सबके साथ होता है. सो फिर एक टाइम के बाद मैं IGTV वीडियोस बनाना कम कर दी. देन आ गया रील्स का टाइम आ गया. तो फिर रील्स पे मेकअप वाला जो एक मेकअप वाला क्रेज था वो कम हो गया. देन व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. उसमें मेरा पहला वीडियो था, आई रिमेम्बर. मतलब मुझे ये था कि वीडियो मेरे को बनानी है और एक्चुअली मैंने ये वीडियो अपने रील्स में पोस्ट करने के लिए बनाई थी. वॉज किंग्स कॉन्सर्ट. आगे मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर करूंगी. सो मैं किंग के कॉन्सर्ट में जा रही थी. ही वॉज इन अ टाउन. सो कॉन्सर्ट तो बहुत बुरी तरीके से रुइन हो गया क्योंकि थोड़ा भगदड़ वगदड़ हो गया था उसके कॉन्सर्ट में. बट वो पहला मैंने अपना गेट रेडी विथ मी शूट किया था, कुछ 1.5 मिनट का था. सो मैंने वो इंस्टा में भी पोस्ट किया, साथ ही साथ मैंने वो यूट्यूब में पोस्ट किया. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उस टाइम के हिसाब से. कॉपीराइट भी आ गया था मेरे को जहां तक याद है उस वीडियो में. बट शुभारंभ, मेरे चैनल का शुभारंभ उस वीडियो से हुआ था. इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर करूंगी आगे कि हु इज माय फेवरेट आर्टिस्ट एंड बताती हूँ. साथ ही कंसीलर ब्लेंड करते हैं अपन.
फॉर ब्लेंडिंग आईज के अराउंड वाला कंसीलर आई एम यूजिंग दिस स्मॉल फ्लफी ब्राइटली, मैं इसको ब्लेंड करूंगी। डन विद दिस साइड, इधर कर देते हैं अपन फट से एक गंदे से ट्रांजिशन के साथ। डन विद माई कंसीलर, अब एक लाइटर शेड का कंसीलर अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी फॉर द बेस फॉर माई आई मेकअप। आई एम यूजिंग दिस स्टार्स का कंसीलर, सो आई एम यूजिंग इट स्मॉल फ्लफी ब्रश। इसी के साथ मैं डायरेक्ट इस कंसीलर को लूंगी और बहुत लाइट शेड लग रहा होगा आप लोगों को ऑन कैमरा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बेस क्रिएट करता है फॉर योर आई मेकअप। विल ब्लेंड इट यूजिंग दिस छोटू सा स्पॉन्ज। डन विद माय आई। क्वेश्चन आंसर करना तो भूल ही जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल। मैंने शुभ आरंभ ही लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का किया है मेकअप वीडियो से, सो ऑब्वियस है कि मेकअप, लाइफस्टाइल, फैशन, थोड़े बहुत DIYs, ब्लॉग्स, जो भी मैं मेरे लाइफ में चल रहा होगा मैं वो जरूर से जरूर ही पोस्ट करने वाली इस चैनल में। विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन दिस चैनल इन पोस्टिंग बहुत सारा फन एंटरटेनमेंट दैट काइंड ऑफ कंटेंट यू गाइस विल सी इन माय चैनल। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मास्क ट्रेंड सेटिंग पाउडर, इट मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर। भाई बहुत अच्छा पाउडर है, ले लो ऑयली स्किन गर्लीज, प्लीज गो एंड बाय दिस, दिस इज लाइक वर्थ बाइंग। So now I'm setting my base and eyelids एक साथ ही। इसका पाउडर हम ब्लेंड कर लेंगे, आईज के नीचे का पर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू डू आई मेकअप, फॉल आउट होगा, अपन बाद में जस्ट ऑफ कर देंगे। तो द आई मेकअप पर बहुत ही सिंपल सा ब्राउन स्मोकी आई करूंगी जो कि आप ऑलमोस्ट हर लुक पे कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस स्मॉल फ्लफी ब्रश, आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है, ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। टेकिंग दिस वेरी लाइट शेड सबसे पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हिच यूट्यूबर इंस्पायर्ड यू टू गेट कंसिस्टेंट इन यूट्यूब। सो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती, या मुझे आलस आ जाता है। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आलस को ना मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, या कुछ चीजें ऐसे हो जाती है लाइफ में जिसके कारण आप नहीं कर पाते। सो मैंने अपना चैनल बनाया था सेकेंड ईयर पे और मैं शॉर्ट्स पोस्ट करने का ट्राई करती थी। सेकेंड ईयर पे बहुत कंसिस्टेंट थी, ये बात मैं बता रही हूँ आपको 2022-23 का, तो मैं बहुत कंसिस्टेंट थी विथ माई यूट्यूब जर्नी। बट 2023 में एंडिंग में बहुत सारी चीजें ऐसे हुई मेरी लाइफ में कि कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। माइंड भी इंसान का सही होना चाहिए अगर इंसान कुछ करना चाहता है। बट आई स्टार्टेड माई मास्टर्स। सो मास्टर्स की पढ़ाई एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, मोर देन ग्रेजुएशन। So for my graduation, I chose the course Bachelor in Arts. My subjects were political science, geography, and English literature. So I was a biology student till my 12th. So my interest was in literature. So I took what? I took arts just for English literature, and now I'm doing my masters in English literature. So from 2020 lockdown, I used to watch a lot of YouTubers video, and during that time I found Gopali Didi. I love her content. I love literally मतलब उनका हर एक व्लॉग 2020 से लेके आज तक का हर एक व्लॉग मैंने देखा होगा और वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। मतलब जैसी हो वैसी है वो, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल मतलब कुछ बनने की कोशिश नहीं करती वो। आई जस्ट लव दैट गर्ल बहुत ज्यादा। सो उनको देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। मैंने उनकी जर्नी देखी है, उनके पुराने घर से नए घर तक की, मतलब हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट में बहुत नेचुरल रहती है। उनका कंटेंट आई लव, और उनके कंटेंट ने मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है टू बी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब। बट लॉन्ग फॉर्मेट बनाने से मैं भी कतराती थी, और लॉन्ग फॉर्मेट के लिए टाइम चाहिए आपको। आज भी आई वाज सो बिजी बट आई समहाउ निकालो माय टाइम टू मेक दिस वीडियो। अगर करना है तो अच्छे से करो, या तो कुछ मत करो। एंड ये मेरे लाइफ, ये मेरी आदत है या मेरी में इनबिल्ड है, मेरे को भी नहीं पता। बट या तो मैं नहीं करती या तो मैं करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, ये मेरी मम्मी भी बोलती है। सो आई वाज लाइक करते हैं, अगर करना है तो अच्छे से करते हैं, या तो फिर नहीं करते। तो मुझे करना था, सो आई एम डूइंग इट। ये बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है
घबराहट भी हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो मतलब मेरे से ना ये काम हो नहीं पाता है, साथ साथ बात कर लो या तो मेकअप कर लो। सो मेरे साथ दिक्कत है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग एंड दिस, ये दो शेड को मैं मिक्स करके लूंगी, दिस वन एंड दिस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स यू। सो सबसे पहले तो बोलूंगी क्लमजी, पहले मैं डिमोटिवेट कर दिया खुद को। देन ओवरथिंकर बट स्ट्रॉन्ग, आई वुड से। दो चीजें नेगेटिव खुद के बारे में बोल दी मैंने, बट आई वुड से स्ट्रॉन्ग। बिकॉज मेरे साथ ऐसा है कि मुझे रोना नहीं आता, बट मुझे आता है पर मैं बहुत रोती हूँ। मेरे आंसू ऐसे वेस्ट नहीं करती मैं, बट कभी कभी बेवजह की चीजों को भी हो जाते हैं वेस्ट, बट मुझे रुलाना बहुत मुश्किल है, और जो मुझे रुला लिया मतलब बहुत बड़ी चीज है। सो आई वुड से स्ट्रॉन्ग, आई वुड से ओवरथिंकर एंड क्लमजी फॉर श्योर, क्योंकि मैं हमेशा गिरती पड़ती रहती हूँ। दिस एंड दिस शेड जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया है, आई विल एड ग्लिटर, सो आई थिंक दिस वन विल लुक गुड। सो यूजिंग माय फिंगर्स ओनली टू अप्लाई दिस ग्लिटर, बिल्कुल सेंटर में, डन विद एक तरफ का शेडो, एंड फिर से घटिया ट्रांजिशन के साथ शेडो भी अपन कर लेते हैं। Done with the second eyebrow also. So for the eyebrow I'm using this Blue Heaven का Brow Perfect Eyebrow Enhancer. I'm using this very viral product Rene Midnight का Kohl Pencil. And साथ ही साथ next question would be what's my favorite hobby which I do in my free time? So it would be makeup. Trying new makeup. My Pinterest feed is filled with different kind of makeups. I love doing DIY things. I love cooking new recipes. बहुत artistic चीजें जैसे कि थोड़ी बहुत ड्राइंग, थोड़ा बहुत कुछ नया क्राफ्ट कर दिया। I'm using this Kohl pencil in my waterline. I love this काजल, इसकी इतनी ऐड आई है मेरे इंस्टाग्राम पे कि मेरे ज्यादा तो मेरी मम्मी एक्साइटेड हो गई, और ये उन्होंने मंगाया था और उन्होंने मुझे दिया, तब से I have not stopped using it. Also doing on my upper lash line. So done with the kajal. Also I'm applying it on my eyelids थोड़ा सा smoke out कर दूंगी बिल्कुल। This is like my favorite part of the makeup. This. So for the mascara I'm using Marsky by Ellie Coat. My eye makeup is like almost done. मैंने सोचा था कि मैं एक स्टेप के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी, बट मुझे आदत नहीं है, या तो मैं मेकअप ही कर पाती हूँ या तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट समथिंग पीपल आर सरप्राइज्ड टू लर्न अबाउट यू। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि मेरा नेचर कैसा है, मैं बहुत जॉयफुल हूँ, बहुत मस्ती करते रहती हूँ, लोगों को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। बट इफ आई वुड से समथिंग सरप्राइज टू लर्न अबाउट मी इज, मैं जब समझदारी की बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करती हूँ। इंस्पायर करने का मेरे अंदर, ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि इंस्पायर करने का बहुत अच्छा क्वालिटी है मेरे अंदर कि बहुत अच्छे से लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ। एंड आई वुड से आई एम अ गुड लिसनर, बोलती जितना हूँ बट उतने अच्छे से लोगों को सुनती भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एंड बाकी सब यही है। From the shade angled brush. इसके बाद आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू माय माइक। मैंने पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था बट साउंड बिल्कुल नहीं आया, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। सो आई जस्ट डिड कॉन्टोरिंग विद द सेम पैलेट, आई अप्लाइड ब्लश, और मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया था। चीक बोन्स, आईब्रो बोन्स सब में मैंने अच्छे से हाइलाइटर लगाया, ऑल्सो इन द इनर आई कॉर्नर्स। उसके बाद मैंने अपने फेवरेट टिन के डार्क ब्राउन शेड लिप लाइनर से लिप लाइन किया, applied this Mars का lip crayon lipstick in the shade 09 Smile Please. Then also I used a nude lipsticks ऊपर से। Lastly I used this Lamel का lip oil, और मैंने सेट किया मेकअप अपना विद स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। मैंने एक्सेसराइज कर लिया विद दिस झुमकास, बैंगल्स और ये छोटी सी ब्लैक बिंदी। माइक ने मुझे शुद्ध तरीके से धोखा दे दिया है। सो मेकअप का तो मैंने वॉइस ओवर दे दिया है। सो कुछ क्वेश्चंस जो थे उसको मैं फटफट आंसर कर देती हूँ। व्हाट इज़ अ फेवरेट मूवी, टीवी शो और सॉन्ग? वुड बी सो माई फेवरेट मूवीज़ आर लाइक माई टॉप 5 मूवीज़ वुड बी, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ तो मुझे मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी वुड बी हम आपके हैं कौन,
दैन थ्री इडियट्स किसको नहीं पसंद। दैन आई रियली लव मर्दानी 2। आई लव थोड़ा सा ऐसी मूवीज़ जैसे वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह करती है ना, वैसी मूवीज़ मेरे को बहुत पसंद है। सो आई लव मर्दानी 2। देन आई लव सनम तेरी कसम। अब सनम तेरी कसम को लोग बोलेंगे कि हाइप हो गई है करके पसंद है, बट ये मूवी मेरे को जब भी मूवी आई थी तब आई वॉज इन 7th, और ये मूवी मैंने देखी थी जब मैं 8th में थी। तब से ही मेरे को ये मूवी बहुत पसंद है। हर्ष का मुझको तब से ही बहुत क्यूट लगता था, लेकिन अब क्या है, जब तक कोई भी चीज़ अंडररेटेड रहती है तो अच्छी रहती है, बाकी तो सबको पता ही है। लास्ट में तो भूल भुलैया 1 जैसी, मतलब आई डोंट थिंक सो 1 जैसा नहीं है यार, 1 जैसा नहीं है। सो माई मोस्ट फेवरेट टीवी शो, नेक्स्ट विल बी माई मोस्ट फेवरेट टीवी शो। सो आई डोंट वॉच बहुत ज़्यादा टीवी। अगर मैं टीवी देखती हूँ तो मैं शिनचैन देखती हूँ, बट दिस इज़ लाइक दिस वन शो जो आता था 2017 में सोनी टीवी में, सब लोगों को पता होगा। दिस इज़ द शो, ये उन दोनों की बात है। मी, माई फैमिली, माई मॉम, वी आर लाइक ऑब्सेस्ड विद दिस शो। मैंने खुद 4 बार इसको OTT पे देख रखा है। सो दिस वन शो एंड अनदर वन वुड बी MTV हसल सीज़न 1 से अभी तक 4 सीज़न आए हैं उसके। आई एम अ बिंज वॉचर ऑफ हसल। मैं रिपीट पे देख सकती हूँ ये 2 शो। एक तो ये दोनों की बात है, दूसरा MTV हसल। एंड आई एम अ हार्डकोर DHH फैन, सिर्फ DHH फैन। आई लव लिसनिंग हिप हॉप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, और मैं बाहर के नहीं सुनती, हार्डकोर DHH फैन हूँ। अभी से नहीं, 7th 8th से भाई हम बादशाह रफ्तार एंड BIG डिलॉन, मैंच म्यूज़िक उस टाइम के लिसनर हैं, हार्डकोर DHH फैन। सो माई फेवरेट सॉन्ग वुड बी, मूड के हिसाब से रहता है पहले तो। आई लव किंग। आई फाउंड किंग फ्रॉम हसल, और तब से ही मैंने किंग की बहुत ज़्यादा ऐसे किंग पगलू में। सो मैंने बताया भी था कि मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो था जब मैं किंग कॉन्सर्ट में गई थी। किंग का कॉन्सर्ट होने वाला है जब मैंने सुना, भाई तब से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब किंग मतलब यहाँ आने वाला था रायपुर में, बट वो रूइन हो गया था उस टाइम पे, और मैं बहुत रोई थी। मुझे रुलाना मुश्किल है, पर मैं बहुत रोई थी, बिकॉज आई जस्ट दैट मैन इंस्पायर्स अ लॉट। So my favorite as a hardcore music would be Goat Shit from Monopoly Move's album of King featuring Karma. Me and my sister love that song. Love that song. अगर हम दोनों गेड़ी मार रहे हैं गाड़ी में तो बजना क्या है, Goat Shit ही बजेगा। Second would be साहिबा which is trending. अब साहिबा भी ट्रेंड में है करके सब बोलेंगे, बट ये मेरे ख्याल से 1.5 साल पुराना गाना है, मेरे को तब से बहुत पसंद है। और अभी ऐसा ये आ गया है ट्रेंड में तो लुक पे बसता है, इसीलिए बैरिया बाय अरिजीत सिंह। आई लव दैट सॉन्ग। वो सॉन्ग लिटरली मेरे को ऐसा प्यार मोहब्बत से कनेक्ट से ज़्यादा ऐसा लगता है वो गॉड से कनेक्ट करता है मेरे को वो गाना। दैट्स व्हाई आई लव दैट सॉन्ग। लास्टली फ्यू क्वेश्चंस वुड बी व्हाट कैन व्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चैनल। सो बहुत सारा फन, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा लर्निंग्स। इफ़ यू लव मेकअप यू विल लव माई चैनल, इफ़ यू लव फन यू विल लव माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी वाई शुड पीपल सब्सक्राइब यू। जैसे मैंने कहा, इफ़ यू आर फन लविंग, इफ़ यू वांट टू लर्न मेकअप, इफ़ यू लव मेकअप यू विल लव माई चैनल एंड सब्सक्राइब कर लो यार, शायद आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए। सो फॉर दैट व्हाट आर योर गोल्स फॉर योर यूट्यूब जर्नी। सो अभी मेरे कुछ 95 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और जो कि मेरे जान पहचान के हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बट आई वांट कि मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। नवंबर चल रहा है अभी, दिसंबर इज़ लाइक माई बर्थडे मंथ, 19 दिसंबर इज़ माई लाइक बर्थडे। सो आई रियली वांट कि 19 दिसंबर तक एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करूँ, एंड भगवान ने चाहा तो साल एंड होते होते 1 के हो जाए तो और मज़ा आ जाए। बट आई प्रॉमिस आई विल बी कंसिस्टेंट विथ माई यूट्यूब। तो बस यही है। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो।